Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 13.4 फंक्शंस ऑफ फैमिली। फैमिली परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन अ सोसाइटी। समाज में परिवार बहुत सारे कार्य करता है, उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्ज आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द फैमिली फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक रिक्वायरमेंट। अब देखिए, हर एक व्यक्ति या जो समाज जिसमें हम लोग रहते हैं वह पूरी तरह से बहुत ज़्यादा परिवारों पर निर्भर है, ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वह पूरी हो सकें। इफ़ दीज नीड्स of the individual and society are not met properly, the very survival of both would be at risk. अगर ये जो ज़रूरतें हैं हर एक व्यक्ति की, समाज की, अगर वो पूरी ना हो तो इससे उस समाज का रह पाना या उस व्यक्ति का रह पाना, उनका जो सर्वाइवल है, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसमें बहुत रिस्क आ जाएगा। Therefore, द फंक्शन, यहाँ डाई नहीं होगा, द होगा, THE, द होगा। Therefore, the function carried out by the family acquire immense significance. इसलिए जो परिवार का फंक्शन होता है, काम होता है, वो बहुत ज़रूरत होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फैमिली आर बीइंग डिस्कस्ड हेयर। अब परिवार का जो महत्वपूर्ण जो कार्य होता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं, फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला है बायोलॉजिकल फंक्शन। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द फैमिली आर ऑफ द वैरिड टाइप्स। अब जो परिवार के बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ अ फैमिली इज द ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इन एन ऑर्डरली एंड सोशली अप्रूव्ड मैनर। अब देखिए, जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो बायोलॉजिकल फंक्शन है एक परिवार में, वो ये है कि जो पति है और जो पत्नी है, उनका सेक्सुअल डिज़ायर, जो सेक्स संबंधी इच्छाएं हैं, वो पूरी हो। और ये जो सेक्स है वो एक सोशली अप्रूव्ड मैनर में होना चाहिए, समाज उसका एक्सेप्ट करे, ठीक है। और इसका एक तरीका होता है, उस तरीके के अनुसार होना चाहिए। ओवरऑल जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, उन दोनों का जो सेक्सुअल डिज़ायर है वो फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन इज गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। इसके बाद बच्चे पैदा करना होता है। In the form of a child, the family gets a new generation which inherits the family legacy. अब देखिए, बच्चे के रूप में जो परिवार है उसको एक नई पीढ़ी मिलती है, और वो नई पीढ़ी परिवार के जो लेगेसी है, परिवार का नाम, परिवार का जो वंश है, उसको आगे बढ़ाता है। The human race is perpetuated in this manner by continuous addition of new members born in families all around the world. अब देखिए, जो इंसान जी रहा है, जो इंसान अस्तित्व में है, वो कैसे है? पूरे दुनिया में बहुत सारे परिवार हैं, सभी परिवारों में नए सदस्यों का जन्म होता है, और उसी से ये जो समाज है, ये जो दुनिया है, इसमें जो इंसान है वो रह पाते हैं। आगे देखिए, providing physical protection to its members in all circumstances is yet another biological function of the family. परिवार के जो सदस्य हैं वह एक दूसरे को शारीरिक सुरक्षा भी देते हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन भी देते हैं। फिजिकल केयर एंड प्रोटेक्शन of every member, right from the newborn baby to the old and sick member, is an essential function of family. अब देखिए, फिजिकल केयर, जो शारीरिक देखभाल है, उसके बाद जो सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है, वो हर एक सदस्य को मिलता है। एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर बुढ़ापा तक, या कोई व्यक्ति अगर परिवार में बीमार है तो सब का देखभाल किया जाता है। In short, the family takes upon itself the responsibility to keep its member physically fit and mentally alert. अब हम लोग इसको कम शब्दों में कह सकते हैं कि जो परिवार है वह इस उत्तरदायित्व को लेता है कि उसके हर एक सदस्य का वो ख्याल रखेगा, ठीक है, उसका देखभाल करेगा, ताकि उसके जो सदस्य हैं वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आगे देखिए, फिर आता है इकोनॉमिक फंक्शन। देखिए, पैसे के बिना तो इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ठीक है।
Family fulfills the economic needs of its member to a certain extent by providing them food, clothing and shelter till they become self-reliant. जो परिवार है वो अपने सदस्यों का जो आर्थिक ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक पूरा करती है। परिवार के जो सदस्य होते हैं उन सब को खाना, कपड़ा और रहने के लिए छत, घर वो परिवार के सदस्य देते हैं तब तक जब तक वो खुद से अपने पैरों पे ना खड़े हो जाएं। The head of the family takes up a job, business, or occupation and meets the requirement of other members out of his earning. परिवार का जो मुखिया होता है वो नौकरी करता है या तो व्यवसाय करता है और पैसा कमाता है ताकि परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उन सब का जो ज़रूरत है वो पूरा हो सके. Sometimes the family members collectively pursue a family occupation such as a family business, cultivation, cattle rearing, cottage industry, etc. कभी कभी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है. जो फैमिली बिजनेस होता है, ठीक है, उसको करते हैं या तो एक साथ खेती करते हैं, जानवर पालते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो इस तरह से होता है. This collective effort provides employment as well as income to all members of the family. अब यहाँ पे एक साथ काम करने की वजह से परिवार के सभी सदस्यों को काम मिल जाता है और सब कमाते हैं. जितना ज़्यादा कमाते हैं वो एक दूसरे का हेल्प करते हैं. The other economic functions is that the family provides successors of the assets and liability of family in the form of children. अब देखिए, साथ साथ जो परिवार है वो एक और इकोनॉमिक फंक्शन करता है. वो क्या करता है कि जो बच्चे हैं उनको परिवार का जो एसेट्स है, जो पूंजी है या परिवार का जो लाइबिलिटीज़ है वो बच्चों के ऊपर आ जाता है, ठीक है. आगे देखिए, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. It is one of the most important function of the family to look after children and bring them up according to the culture of society. अब देखिए, ये जो परिवार होता है इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो अपने बच्चों का देखभाल करे और जिस समाज में वो रह रहा है, ठीक है, उस समाज की संस्कृति के अनुसार उस बच्चे को पाले ताकि वो बच्चा समाज के अनुसार रहे. Family ensures that in the process of socialization, that is social learning, the child becomes aware of the material as well as non-material aspect of culture. जो परिवार होता है वह इस बात का ध्यान रखता है कि जो बच्चा है, ठीक है, वो जब बड़ा हो रहा है, उसका जब हम लोग अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं समाज में कैसे रहना है, तब ये चीज़ हम लोग ज़रूर ध्यान दें कि वो मटेरियल और नॉन मटेरियल एस्पेक्ट को ज़रूर समझे अपने संस्कृति का. द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेजेस, कस्टम्स, एटिकेट, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, बिलीव्स एंड सोशल रोल्स. जो बच्चा है उसको बचपन से हम लोग भाषा सिखाते हैं. अब जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं अपने बच्चे को हिंदी सिखाऊंगा, बिहारी बिहारी सिखाएगा, बंगाली बंगाली सिखाएगा. लोग अलग अलग भाषाओं को सिखाते हैं, ठीक है. अपने परिवार के परंपराओं को, रीति रिवाज को सिखाएंगे, उन लोगों को मैनर सिखाएंगे, शिष्टाचार सिखाएंगे. फिर क्या क्या नियम ज़िंदगी में मानने होते हैं, ज़िंदगी में क्या क्या मूल्य होने चाहिए वो सिखाया जाता है बच्चे को. बच्चा क्या क्या चीज़ों को विश्वास करेगा, फिर समाज में उसका क्या काम है वो उसको सिखाया जाएगा. ऑल दीज आस्पेक्ट्स आर पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर. अब ये जितने भी आस्पेक्ट्स हैं ये क्या है, नॉन मटेरियल कल्चर है. The knowledge about material culture, which includes techniques of food production, house building, musical instruments, and so on, are also imparted to the younger generation in the process of socialization. अब देखिए, मटेरियल में क्या आएगा. मान लीजिए खेती कैसे करते हैं, तो ये परिवार अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो वो अपने बच्चे को ये चीज़ सिखा रहे हैं. तो परिवार का जो संस्कृति है वो तो बच्चा सीख रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मटेरियल बना रहा है. हाउस बिल्डिंग हुआ, फिर मान लीजिए कोई परिवार है जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है तो वो चीज़ सीखना. तो इस तरह से जो यंगर जनरेशन है, जो जवान लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको सोशलाइज किया जाता है, चीज़ों को सिखाया जाता है. इन फैक्ट विदाउट सोशलाइजेशन देयर वुड बी नो ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर. अब देखिए, अगर सोशलाइजेशन नहीं होगा तो फिर जो संस्कृति है वो
दूसरों को मिलेगी ही नहीं। अगर आप अपने बच्चों को ये बताएंगे ही नहीं कि आपकी संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, तो उनको पता ही नहीं चलेगा। हेंस द वेरी सर्वाइवल ऑफ कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन द सोशलाइजेशन फंक्शन ऑफ द फैमिली। इसलिए अगर संस्कृति को बचाए रखना है तो परिवार का ये काम होगा कि वो अपने बच्चों को सोशलाइज करें, उसको सब कुछ सिखाए। आगे देखिए, for the proper socialization of children, the conduct of social agent, that is mother, father and other relatives, must be proper and affectionate. Only then does the child learns the norms of society willingly and completely. अब देखिए, बच्चे का शिक्षा, बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चा समाज के बारे में क्या सीखेगा, समाज में किस तरह से रहेगा, ये कौन करवाता है? उसकी माँ सिखाती है, पिता सिखाते हैं, और जो दूसरे संबंधी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सिखाते हैं। तो वो अच्छे से सिखाने चाहिए। अगर मान लीजिए माँ बाप या आपके रिश्तेदार आपको गलत चीज़ सिखाएंगे, तब तो फिर इसमें आप बच्चे का दोष नहीं है, माँ बाप का दोष है, रिश्तेदारों का दोष है। अगर वो अच्छे से सिखाएंगे, प्यार से सिखाएंगे, तभी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो खुशी खुशी और पूरी तरह से समाज के नियम कानून को सीखेगा और मानेगा भी। फिर आता है साइकोलॉजिकल फंक्शन। ह्यूमन बींग्स वॉन्ट लव एंड अफेक्शन ऑफ देयर फेलो ह्यूमन राइट फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज। जो इंसान है उसको जन्म लेते ही और बुढ़ापे तक, मरने तक अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं, उनसे प्यार की आशा होती है। वो चाहते हैं कि लोग उनको प्यार करें, उनकी देखभाल करें। अटेंशन एंड केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी टू अ पर्सन। अब देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं उनका ध्यान देना, उनका देखभाल करना, ये क्या होता है? ये एक इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ स्थिरता दी जाती है, और परिवार में आप जब रहते हैं तो आपको सुरक्षा भी मिलती है। He feels assured that at least his family members are there to take care of him in good as well as bad circumstances. अब वो जो इंसान है इस बात का उससे वो निश्चित रहता है कि कम से कम उसके परिवार के जो लोग हैं वह उसका अच्छे और बुरे दोनों ही परिस्थितियों में साथ देंगे, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, परिवार तो साथ खड़ा ही रहता है। The individual in turn devotes his time, energy and money to his family members. अच्छा, his होगा यहाँ, आयरिश नहीं, HIS, his family members. He toils hard for his family and dies one day, leaving everything to them. इसलिए वो जो व्यक्ति है वो अपने पूरा समय, अपनी ऊर्जा, अपना पैसा अपने परिवार के सदस्यों पर लगाता है और बहुत मेहनत करता है, और एक दिन वह मर जाता है और सब कुछ अपने परिवार के लिए छोड़ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप टाइप्स ऑफ फैमिली देखेंगे।